मैदान की रोशनी फिर से तेज हो गई, जैसे दिन अभी खत्म नहीं हुआ हो। बोर्ड पर दैनिक कार्य सक्रिय साफ दिखाई दे रहा था और नीचे समय लगातार चल रहा था। सुबह का अभ्यास पूरा हो चुका था, अब शाम का संयम चरण बाकी था। रुद्रांश ने कलाई पर बंधा धागा कसकर पकड़ा। उसी क्षण उसे अंदर एक ठंडी सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। भीम ने दूर से आवाज लगाई, चल, सब कंट्रोल जोन की तरफ जा रहे हैं। उधर जमीन पर बने गोल घेरे में लोग बैठ चुके थे। कोई आंख बंद करके सांस को संतुलित कर रहा था, तो कोई बार बार आंख खोलकर दूसरों को देख रहा था। प्रशिक्षक ने सख्त स्वर में कहा, ऊर्जा को रोको, उसे बिखरने मत दो। पास बैठा एक लड़का ज्यादा जोर लगाने लगा। उसके हाथ हल्के कांपने लगे और अगले ही पल उसके पॉइंट्स कम हो गए। उसने घबराकर आंखें खोल दी। बाजरंगी पहले से ही शांत बैठा था, न कोई जल्दबाजी, न कोई हरकत, जैसे उसे ये अभ्यास पहले से आता हो। शैल्या ने रुद्रांश की तरफ देखा और धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, ज्यादा जोर मत लगाना, संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर उसने आंखें बंद कर ली। रुद्रांश ने सांस धीमी की और ध्यान अंदर ले गया। उसी समय ब्लड पल्स हल्का सा चमका और उसकी धड़कन के साथ ताल में आने लगा। उसने खुद को संभाला, न ज्यादा दबाव, न ढील, बस सही नियंत्रण। कुछ ही क्षणों में उसके सामने का चिन्ह स्थिर हो गया, एक साफ संकेत कि वो सही दिशा में है। भीम पीछे से बोला, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, और उसी समय उसका संतुलन बिगड़ गया। फिर खुद ही हंसकर बोला, ठीक है, फिर से कोशिश करता हूं। तभी बगल में हल्का झगड़ा शुरू हो गया। तू क्या देख रहा है, अपने काम से काम रख। और तुरंत दोनों के पॉइंट्स कट गए। पूरा माहौल एकदम सख्त हो गया। ऊपर से आवाज आई, संयम नहीं तो प्रगति नहीं। धीरे धीरे जिन लोगों ने खुद को संभाल लिया, उनके पॉइंट्स बढ़ने लगे। बाकी लोग अभी भी जूझ रहे थे। रुद्रांश ने आंखें खोली। उसका नाम ऊपर जा चुका था। शैल्या उसके पास थी। वीर थोड़ा पीछे लेकिन तेजी से बढ़ रहा था। बाजरंगी नीचे दिख रहा था, पर उसका स्कोर गिर नहीं रहा था। भीम ने आंख खोलकर कहा, अब समझ में आ रहा है, यहां दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तभी बोर्ड बदल गया। डे कंप्लीट, रैंकिंग अपडेट। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। फिर नाम सामने आए, ऊपर वाले तय, नीचे वाले परेशान। वीर ने दूर से कहा, कल देखते हैं। शैल्या बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। बाजरंगी चुपचाप किनारे से निकल गया। भीम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मजा आ रहा है, पर थोड़ा डर भी लग रहा है। रुद्रांश ने सीधा जवाब दिया, यही असली खेल है। तभी मैदान के एक कोने में जमीन हल्की सी हिली और एक नया चिन्ह उभर आया, पहले से अलग, थोड़ा गहरा, जिस पर लिखा था, विशेष क्षेत्र, प्रवेश केवल चयनित लोगों के लिए। नया चिन्ह कुछ क्षण तक चमकता रहा, फिर उसके नीचे जमीन धीरे धीरे अलग होने लगी, जैसे कोई छिपा हुआ मार्ग खुल रहा हो। आसपास खड़े लोग एकदम सतर्क हो गए। जो ऊपर रैंक पर थे, उनकी नजर सीधे उसी दिशा में टिक गई। भीम ने धीरे से कहा, लगता है असली चीज अब शुरू हो रही है। बाजरंगी ने बिना प्रतिक्रिया दिए बस एक बार पूरा क्षेत्र देखा। कौन आगे बढ़ रहा है, कौन रुककर देख रहा है। प्रशिक्षक ने सख्त स्वर में कहा, विशेष क्षेत्र में प्रवेश सभी को नहीं मिलेगा, केवल वही आगे बढ़ेगा जो अभी तैयार है। ये सुनते ही कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ और तेजी से आगे बढ़े। वीर बिना रुके आगे गया। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था। शैल्या ने दूरी बनाए रखी, पर उसकी नजर हर हरकत पर थी। रुद्रांश ने एक पल के लिए धागे को छुआ। हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे अंदर से कोई संकेत मिल रहा हो। उसने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही पहला व्यक्ति उस चिन्ह के पास पहुंचा,
जमीन पर हल्की ऊर्जा लहर की तरह फैली। कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए। एक लड़का संतुलन खो बैठा और बाहर गिर गया। उसके पॉइंट्स वहीं रुक गए। भीम ने हड़बड़ाकर कहा, भाई ये तो सीधा अंदर नहीं जाने देगा। रुद्रांश ने बिना देखे जवाब दिया, पहले समझ, फिर कदम। उसने जमीन के उस हिस्से को देखा जहां ऊर्जा स्थिर थी। वही पैर रखा। इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने दूसरा कदम बढ़ाया, धीरे, बिना जल्दबाजी। शैल्या ने पीछे से वही पैटर्न पकड़ा और शांत गति से आगे बढ़ने लगी। वीर ने एक पल के लिए रुककर दिशा बदली। उसने भी वही स्थिर रास्ता चुना, पर उसकी चाल तेज थी। बाजरंगी सबसे अंत में चला, धीमा, पर हर कदम सोचकर। कुछ ही क्षणों में चारों उस चिन्ह के भीतर पहुंच गए। अचानक रोशनी बदली, नीचे का मार्ग पूरा खुल गया और एक संकरा रास्ता सामने आया जो नीचे की ओर जा रहा था। ऊपर खड़े बाकी लोग वहीं रुक गए। उनके लिए रास्ता बंद हो चुका था। रास्ता धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। दीवारों पर लगी मंद रोशनी आगे का हिस्सा बस उतना ही दिखा रही थी जितना जरूरी था। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। हर आवाज यहां भारी लग रही थी। भीम ने हल्के स्वर में कहा, यार, ये जगह थोड़ी ज्यादा ही खामोश है। तभी आगे से धातु के टकराने की आवाज तेज हुई। मोड़ पार करते ही एक चौड़ा कक्ष सामने खुल गया। बीच में पत्थर के स्तंभ, चारों तरफ अलग अलग हथियार रखे हुए और फर्श पर बने निशान जैसे किसी पुराने युद्ध के हों। शैल्या ने धीमे स्वर में कहा, यह ट्रेनिंग रूम नहीं, सिलेक्शन जोन लग रहा है। उसी समय ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी, यहां हर वस्तु तुम्हारी परीक्षा लेगी। एक पल की खामोशी, फिर सामने रखे हथियारों में हल्की चमक दौड़ी। वीर बिना रुके आगे बढ़ा। उसने एक तलवार उठाई। जैसे ही उसने पकड़ बनाई, तलवार का भार अचानक बढ़ गया। उसकी पकड़ थोड़ी डगमगाई, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। भीम ने पास पड़ी एक भारी गदा उठाने की कोशिश की। ओए, ये तो उठ ही नहीं रही। उसने पूरी ताकत लगाई, फिर हंसते हुए छोड़ दिया। पहले बॉडी बनानी पड़ेगी। बाजरंगी ने सीधे हथियार नहीं उठाया। उसने पहले फर्श के निशानों को देखा, फिर दीवारों पर बने हल्के चिन्ह, जैसे कोई पैटर्न समझ रहा हो। रुद्रांश एक पल तक खड़ा रहा। उसकी नजर सीधे एक साधारण सी दिखने वाली छोटी धार पर गई। न ज्यादा चमक, न ज्यादा भार। उसने उसे उठाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक उसकी हथेली में हल्की गर्माहट फैल गई, जैसे वो वस्तु उसकी प्रतिक्रिया पढ़ रही हो। उसी क्षण ब्लड पर्ल फिर से हल्का सा चमका। उसने तुरंत पकड़ स्थिर की, ना ज्यादा कसकर, ना ढीली। ऊपर से आवाज आई, जिसे तुम पकड़ते हो वो तुम्हें परखता है। तभी कक्ष के किनारों से हल्की कंपन शुरू हुई, जैसे दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हों। भीम घबरा गया। अरे, ये क्या हो रहा है? शैल्या ने तुरंत कहा, जल्दी नहीं, सही चुनो। वीर ने तलवार को घुमाकर पकड़ बदली। इस बार उसका संतुलन सही बैठा। बाजरंगी ने एक पतली लाठी उठाई, सरल पर पूरी तरह संतुलित। रुद्रांश ने अपनी धार को एक बार हवा में चलाया। हल्की सी आवाज आई, पर उसके हाथ में कोई झटका नहीं था। अगले ही पल फर्श पर नया चिन्ह उभरा। 4 अलग अलग दिशा में रास्ते खुलने लगे। ऊपर से वही आवाज आई, अब चयन करो और याद रखो, हर रास्ता एक कीमत मांगता है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब साथ चलना संभव नहीं था। चारों दिशाओं में खुले मार्ग एक जैसे नहीं थे। हर रास्ते के मुहाने पर अलग चिन्ह था। कहीं आग की लपट जैसा चिन्ह, कहीं बहती रेखाएं, कहीं स्थिर वृत्त और एक पर हल्की धुंध का निशान। भीम ने हंसने की कोशिश की। मतलब 4 दरवाजे और 4 अलग किस्म की मुसीबत। शैल्या ने बिना समय गवाए कहा, जो पकड़ लिया है उसी के हिसाब से रास्ता चुनो।
वरना अंदर ही अटक जाओगे। वीर ने अपनी तलवार को घुमाकर देखा। उसकी नजर सीधे आग वाले चिन्ह पर गई। तेज रास्ता, मेरे लिए ठीक है। वो बिना पीछे देखे उसी दिशा में बढ़ गया। बाजरंगी ने अपने हाथ की लाठी को एक बार जमीन पर टेका। हल्की कंपन हुई। उसने स्थिर वृत्त वाले मार्ग को चुना, धीमा पर साफ, और शांत कदमों से अंदर चला गया। शैल्या ने बहती रेखाओं वाले मार्ग की ओर देखा। उसकी चाल पहले से हल्की हो गई। गति बदलनी पड़ेगी, और वो उस दिशा में बढ़ गई। भीम उलझ गया। भाई, मैं कहाँ जाऊं? रुद्रांश ने एक पल के लिए चारों रास्तों को देखा, फिर अपनी धार को हल्का सा घुमाया। उसमें वही स्थिर गर्माहट थी। उसकी नजर धुंध वाले चिन्ह पर टिक गई, न साफ, न पूरी तरह छिपा हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, जहां साफ दिखे वहां सब जाएंगे, जो छिपा है वही असली है। भीम ने सिर खुजलाया। मतलब तू रिस्की वाला ले रहा है? रुद्रांश ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे धुंध वाले रास्ते में उतर गया। भीम एक पल खड़ा रहा, फिर बोला, ठीक है, मरना है तो साथ मरेंगे, और उसके पीछे चला गया। अंदर जाते ही रोशनी कम हो गई। आगे का रास्ता पूरा साफ नहीं दिख रहा था। हर कदम पर फर्श थोड़ा बदल रहा था, कहीं नरम, कहीं सख्त। भीम ने धीरे से कहा, कुछ सही नहीं लग रहा। तभी सामने की धुंध हल्की सी हिली, जैसे कोई आकार बन रहा हो। रुद्रांश रुक गया। उसने हाथ की पकड़ और मजबूत की, सांस धीमी की। उसी क्षण उसके सामने उसका ही प्रतिबिंब उभर आया, पर आंखें अलग थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा स्थिर। ऊपर से आवाज आई, सबसे कठिन लड़ाई स्वयं से होती है। भीम पीछे से बोला, भाई, ये क्या नया चक्कर है? रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं था। रुद्रांश का प्रतिबिंब उसके सामने स्थिर खड़ा था। एकदम वैसी ही चाल, वैसी ही पकड़, बस आंखों में ठंडा ठहराव। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर बिना चेतावनी वो प्रतिबिंब आगे बढ़ा। पहला वार सीधा, तेज। रुद्रांश ने तुरंत पकड़ बदली। आधा कदम पीछे हटकर वार को टाल दिया। भीम पीछे से घबराकर बोला, अरे ये तो तेरी ही कॉपी है। दूसरा वार और तेज आया, इस बार कोण बदलकर। रुद्रांश ने सीधा टकराने के बजाय हाथ घुमाया, दिशा मोड़ी और हल्का स्पर्श देकर दूरी बना ली। उसने तुरंत समझ लिया, ये ताकत की नहीं, समझ की लड़ाई है। ऊपर से आवाज आई, जिसे हराना है उसे समझना होगा। प्रतिबिंब हर चाल के साथ तेज हो रहा था, जैसे वो हर गलती को पकड़ रहा हो। रुद्रांश ने सांस धीमी की, गति कम की। इस बार उसने खुद वार नहीं किया, बस इंतजार किया। तीसरे ही पल प्रतिबिंब ने जल्दबाजी की। एक सीधा वार, जिसमें संतुलन थोड़ा खुला। रुद्रांश ने वही मौका पकड़ा, हल्का सा घूमकर सीधा स्पर्श। एक क्षण के लिए सब रुक गया। फिर प्रतिबिंब धुंध में टूटकर बिखर गया। फर्श पर चिन्ह चमका, उसका मार्ग आगे खुल गया। भीम ने राहत की सांस ली, बच गए, वरना ये तो लंबा चक्कर था। तभी उसके सामने भी धुंध हिली। उसका खुद का प्रतिबिंब उभर आया। वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, अब समझ गया। पहले समझ, फिर वार। उधर बाकी मार्गों में भी हलचल थी। कहीं तेज टकराव, कहीं धीमा नियंत्रण, कहीं गिरकर उठने की आवाज। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, हर किसी की परीक्षा अलग थी। रुद्रांश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। धुंध धीरे धीरे हट रही थी, और सामने एक और कक्ष खुल रहा था। इस बार पहले से बड़ा और ज्यादा शांत। बीच में एक अकेला स्तंभ खड़ा था, और उसके ऊपर एक गहरा लाल कण धीमी रोशनी में धड़क रहा था।